नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप समस्त साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, कक्षा 10वीं बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी साथी आरबीएसई से तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हम रेगुलर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम आज आपके सामने जो चैप्टर लेकर आ रहे हैं वो चैप्टर होगा साथियों 4.2। कौन सा चैप्टर होगा साथियों? हमारे पास में आज जो चैप्टर होगा वो होगा 4.2। तो दोस्तों आज हम आपके सामने एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रश्नावली हमारी होगी दोस्तों 4.2। दोस्तों इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.1 पढ़ी थी और जिसमें हमने आपके सामने द्विघात समीकरण की जांच करना सिखाया था कि द्विघात समीकरण की जांच कैसे करते हैं। आज की इस सीरीज में हम आपके सामने मूल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी आपको एक द्विघात समीकरण दी जाएगी और उसके अपन मूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों आज की सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है मैं आपके सामने लिख देता हूं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिएगा साथियों। आपके पास किताब है तो किताब खोल लीजिएगा, अगर आपके पास किताब नहीं है तो देख लीजिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है गुणनखंड विधि द्वारा। क्वेश्चन दे रखा है साथियों गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के, निम्न द्विघात समीकरण के, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सभी साथियों से निवेदन है कि आप क्वेश्चन की कॉपी कर लीजिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है, यानी जो द्विघात समीकरण दे रखे हैं उसके हमें क्या ज्ञात करने है साथियों? मूल्य ज्ञात करने। समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। यानी सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। इसका पहला जो क्वेश्चन है उसको आप समझने का प्रयास करना भैया। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सभी साथियों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन दे रखा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको जो द्विघात समीकरण पहला नंबर दे रखा है वो दे रखा है साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलिए भैया अब इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, किस प्रकार हम बोर्ड एग्जाम में करेंगे कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले दोस्तों हम यहां लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। सबसे पहले लिखेंगे साथियों स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले हम लिखेंगे भैया स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना भैया। स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें हम लिखेंगे दिया गया बहुपद समीकरण। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे दिया गया बहुपद समीकरण। अच्छा भैया आपको बहुपद समीकरण क्या दे रखा है उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्या दे रखा भैया? बहुपद समीकरण आपको दे रखा है भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है भैया, अब आप सुनिएगा। आप नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप नीचे लिखेंगे साथियों हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण। अब दोस्तों द्विघात समीकरण क्या होती है तो वो आप लिख दीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसे आप क्या दे देंगे साथियों? इसे आप समीकरण नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में यह चर्चा की गई है कि द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो हमने सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखा है उसको हमने 1 इक्वेशन कंसिडर कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं द्विघात समीकरण, हमने लिखा ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब दोस्तों आपको गुणनखंड करने, क्या ज्ञात करने, गुणनखंड। अब दोस्तों गुणनखंड कैसे करेंगे, तो यहां थोड़ा समझने का प्रयास करना। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। दोस्तों मुझे इसके गुणनखंड करने, तो गुणनखंड कैसे करेंगे यहां समझिएगा। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको फाइनल यानी तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अचर पद का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सी वाले पद को हम ए वाले पद से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिएगा साथियों, तो सबसे पहले देखिए साथियों, ए को अगर मैं माइनस के 10 से गुणा करता हूं तो मुझे माइनस का 10 मिलता है। कितना मिलता है साथियों, माइनस का 10। अब ये चेक करना है कि भाई 10 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो हमने देखा कि 5 को 2 से गुणा करने पर 10 मिलता है, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 मिलता है, और 10 को 1 से गुणा करने पर 10 मिलता है। अब यहां पर बीच में क्या नजर आ रहा है, बीच में यहां पर माइनस का 3x नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, माइनस का 3x। तो हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी मैं इसको लिखूंगा 5x और प्लस का 2x। देखिए साथियों मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई मेरे 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा, लेकिन 5 अगर मैं माइनस का रखूंगा तो ही यहां पर माइनस का 3x प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में मैं इसको आगे कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10। अब क्या करेंगे साथियों, यहां से x कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 5 और प्लस 2 यहां से कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 5। यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है। अब देखिए साथियों कैसे आगे करेंगे। अब देखिए भैया, यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया है, एक बार आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, एक बार आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है साथियों, स्टेप नंबर फर्स्ट हम फॉलो करने जा रहे हैं। उसमें मैंने आपके सामने लिखा है दिया गया बहुपद समीकरण। बहुपद समीकरण क्या दे रखा है साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब नीचे लिखेंगे, हम जानते हैं द्विघात समीकरण, और वो द्विघात समीकरण कौन सा होता है, वो होता है साथियों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखा है उसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला जो पद है ए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो अचर पद का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक को मैंने 10 से गुणा किया, माइनस का 10 आ गया है। अब 10 कौन कौन से पहाड़े में आता है ये हमें चेक करना है, और उसके बाद में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ गया, प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 5 आ गया। हाँ भाई, यहां तक सभी क्लियर हो गया, क्या हो गया भैया क्लियर। चले आगे बढ़ जाते हैं अपन, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ जाऊं भैया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं भैया। अभी क्या करना होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब दोस्तों देखिए, मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, आप इस प्रकार लाइन यहां नहीं बनाना, आपको तो कॉपी में रेगुलर नीचे से लिखते जाना है, ठीक है। अब देखो यहां पर x माइनस 5 आ रहा है, यहां पर भी x माइनस 5 आ रहा है, तो मैं पहले को लिखूंगा x माइनस 5 बराबर 0, और बचा मेरे पास में x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या होगा साथियों, x का मान निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5, और यहां से निकालेंगे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2। तो x का मान एक आ रहा है साथियों हमारे पास में 5, और दूसरा आ रहा है मेरे पास में माइनस का 2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो 5 माइनस का 2 होगा। कितना होगा साथियों, 5 माइनस का 2। तो हम लिखेंगे भैया अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 माइनस 2 होंगे। द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, 5 माइनस 2। चलिए भैया कॉपी कर लिया सभी साथियों ने। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है, पहला क्वेश्चन सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है, तो यस लिख दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा भैया अगर पहला क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया हमारे पास में, अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है
वो दे रखा है साथियों 2x² प्लस x माइनस 6। ये क्वेश्चन अगला मिल गया आपके साथ। इसके भी आपको मूल ज्ञात करने हैं गुणनखंड विधि द्वारा। इसके भी आपको मूल ज्ञात करने साथियों गुणनखंड विधि द्वारा। 2x² प्लस x माइनस 6 और इसके आपको मूल ज्ञात करने साथियों गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा ज्ञात करना है साथियों? गुणनखंड विधि द्वारा। हाँ भाई कॉपी कर लीजिए जल्दी से। इसके मूल अपन को ज्ञात करने साथियों गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। कॉपी कर लिया सभी साथियों ने? हाँ भाई सभी साथियों ने कॉपी कर लिया है तो यस लिख दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा आप समझने का प्रयास करना भी है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, पूरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसी स्टेप को यहां फॉलो करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा साथियों स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या लिखेंगे साथियों? हम लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। हमें दिया गया बहुपद समीकरण। हमें दिया गया बहुपद समीकरण। क्या दे रखा आपको? बहुपद समीकरण आपको दे रखा साथियों 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 और इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। क्या देना है? समीकरण नंबर 1। हमें तो गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो साथियों 2 को यहां माइनस के 6 से गुणा करेंगे तो मैं लिखूंगा 2 गुणा माइनस का 6 बराबर 12। अब 12 कौन कौन से पारा में आता है? एक तो 2 6 के 12 आता है, एक 12 इंटू 1 में आता है साथियों 12 और एक 4 इंटू 3 में आता है साथियों 12। 12 कौन कौन से पाड़े में आता है आप सब लिख दीजिएगा। 6 को 2 से गुणा करने पर 12 आता है, 4 को 3 से गुणा करने 12 आता है और 12 को 1 से गुणा करने 12 आता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर बीच में x नजर आ रहा है यानी 1 नजर आ रहा है। अब इस 1 को कैसे लेकर आएंगे? 1 को केवल हम इसी कंडीशन से ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको लिखूंगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहां पर देखिए साथियों 2x नजर आ रहा है, यहां 4x नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2x कॉमन लूंगा, मेरे पास बचेगा x प्लस 2। कितना बचेगा साथियों? x प्लस 2। क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 2x यहां से कॉमन में ले लिया। इसी प्रकार यहां से माइनस का 3 में कॉमन लेता हूं तो मेरे पास आता है साथियों x प्लस का 2 और बराबर मेरे पास में क्या हो जाता है साथियों 0। अब दोस्तों देखिएगा x प्लस 2 एक मेरे पास में आ गया इसका फैक्टर और दूसरा फैक्टर आ गया साथियों 2x माइनस का 3। यहां तक सभी साथियों के अगर समझ में आ चुका है तो यस लिख दीजिएगा। यहां तक सभी साथियों के अगर समझ में आ चुका है क्वेश्चन तो यस लिख दीजिएगा। हाँ भैया यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्वेश्चन तो यस लिख दीजिएगा। हाँ भैया आ गया सभी साथियों के। चलते हैं भैया, अब समझने का प्रयास करना भैया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए ये मैंने आपके सामने फैक्टर करके बता दिए हैं। अब मैं इसका आपके सामने टुकड़े करता हूं, ठीक है भैया। इधर देखो अब आगे बढ़ जाएगा। x प्लस 2 बराबर में लिखूंगा 0 और x का मान आ जाएगा माइनस का 2 और इसी प्रकार 2x माइनस 3 बराबर लिखूंगा 0 और यहां पर हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो दोस्तों हमें जो बहुपद समीकरण दे रखा है उसके दो मूल हमें प्राप्त हुए, एक माइनस का 2 और एक है हमारे पास में 3x/2। तो साथियों वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाला बेल आइकन जरूर इंप्रेस कर लेना। नीचे दिए गया आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाएगा ताकि स्टडी मटेरियल और आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।